हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि एक कॉस्मिक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी और न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर को कंबाइन किया जाए, तो मिलो एटम ईव से, यानी समंथा ईव विल्किंस। वो एक टिपिकल कैप वेयरिंग सुपर हीरो नहीं है। इनविंसिबल के यूनिवर्स में ईव एक ऐसी कैरेक्टर है जिसमें इमोशनल डेप्थ, मोरल स्ट्रगल्स और माइंड ब्लोइंग पावर्स का जबरदस्त कॉम्बो है। सब कुछ पिंक एनर्जी और एक फियर्स दिल के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम एटम ईव के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। ओरिजिन्स। बॉर्न एक्स्ट्रॉर्डनरी, समंथा जब छोटी थी तब से ही वो अलग थी, क्योंकि असल में उसका नॉर्मल बचपन होना ही नहीं था। वो एक सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट थी, जिसका गोल था सुपर ह्यूमंस बनाना। और फिर पेंटागन के एक ट्विस्टेड प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट एरिक्सन ने एक औरत पॉली को फोर्सफुली सब्जेक्ट बनाया। लेकिन जब डॉक्टर ब्रेंडीवर्थ, जो एक मोरली कॉन्शियस साइंटिस्ट था, उसने इस मैडनेस का सच देखा, तो उसने चुपके से ईव को बदल दिया और उसे विल्किंस फैमिली के पास भेज दिया, जिसे इस सब का बिल्कुल भी पता नहीं था। और फिर जब ईव 12 साल की थी, उसने एक दिन गुस्से में अपनी साइंस की किताब को ग्लास में बदल दिया। बस वही मोमेंट था जब उसकी असली पावर्स का दरवाजा खुला और वो नॉर्मल लाइफ से निकलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेस्टिनी की तरफ बढ़ने लगी। पावर्स दैट रिडिफाइन सुपर। एटम ईव सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक चलती फिरती मिरेकल मशीन है। उसकी मेन एबिलिटी है मैटर को सब एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट करना। सोचो, ग्रीन लैंटर्न बिना रिंग के, लेकिन विथ फुल ऑन रियलिटी वार्पिंग अपग्रेड्स। अगर उसे वेपन बनाना हो तो हवा से बना देगी, फ्लाई करना है तो एयर मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट करके आसमान में उड़ जाएगी। उसका आइकॉनिक पिंक ग्लो सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि उसके फिजिक्स बेंडिंग का विजुअल प्रूफ भी है। फोर्स फील्ड्स बनाना, एनवायरनमेंट चेंज करना या नए स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना, ईव सब कुछ कर सकती है, विद सम लिमिट्स ऑफ कोर्स। और फिर सबसे शॉकिंग मोमेंट, जब उसने एक बैरन फील्ड को सिर्फ एक हाथी लाकर फर्टाइल फार्मलैंड में बदल दिया था। उसके पास पावर तो है ही, लेकिन इसमें पोटेंशियल भी है दुनिया बदलने की। ट्रांसफॉर्मेशन, मेमोरी वाइब्स एंड फायर पावर। ईव की पावर्स मैटर मैनिपुलेशन से कहीं आगे जाती है। वो पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकती है, अपने कपड़ों को बैटल सूट में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और हाँ, लोगों की मेमोरी भी इरेज कर सकती है। एक इंटेंस इमोशनल मोमेंट के दौरान उसने अपने दुश्मनों एरिक्सन और उसकी टीम की मेमोरीज वाइप कर दी थी। ये एक्शन सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, बल्कि अपनी आइडेंटिटी का रिक्लेम भी था। उस ट्रॉमा ने ईव को और स्ट्रॉन्ग बनाया, और उसके दिमाग में जो सेफ्टी ब्लॉक्स लगे थे जिससे उसकी पावर्स लिमिटेड थी, वो भी हट गए। तब से उसकी लिमिट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। Hey, what's going on? फ्लाइट, हीलिंग एंड इमोर्टेलिटी। ईव को उड़ने के लिए ना विंग्स चाहिए ना गैजेट्स। वो मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन से अपने आप को एफर्टलेसली स्काई में लिफ्ट कर लेती है, चाहे एरियल कॉम्बैट हो या किसी इमरजेंसी में पहुंचना हो। ईव की फ्लाइट एबिलिटी सुपर टेक्टिकल है, लेकिन जो पावर सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग है वो है हीलिंग। वो खुद को और दूसरों को रैपिडली हील कर सकती है। वुंड्स, ब्रोकन टिश्यू, सब कुछ ठीक। एक बार जब वो खुद डेथ के करीब थी, उसकी पावर्स ने उसकी एजिंग को रिवर्स कर दिया और उसे फिजिकली प्राइम कंडीशन में ला दिया। रिजरेक्शन एंड द एजिंग, that's some divine level upgrade. टेलीपोर्टेशन एंड टैक्टिकल ब्रिलियंस। टेलीपोर्टेशन किसी और सुपर हीरो के लिए एक कूल ट्रिक हो सकती है, लेकिन एटम ईव के लिए ये एक गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी है। वो इंस्टेंटली किसी भी जगह पहुंच सकती है, चाहे किसी ट्रैप से निकलना हो या सरप्राइज अटैक लॉन्च करना हो। और वो सिर्फ सोलो फाइटर नहीं है, ईव एक ब्रिलियंट टीम स्ट्रेटेजिस्ट भी है। वो वही डिसीजन लेती है जो बाकी हीरो सोचकर भी नहीं लेते। वही कंपेशन और कोल्ड लॉजिक का परफेक्ट बैलेंस उसे यूनिक बनाता है। साथ हो, ठीक हो। लव, लॉस एंड द प्राइस ऑफ अ नॉर्मल लाइफ। पिंक पावर्स और सुपर साइंस के पीछे एटम ईव की रियल स्टोरी उसके इमोशंस का है। मार्क ग्रेसन यानी इनविंसिबल के साथ उसकी रिलेशनशिप सेंट्रल है। रेक्स एक्सप्लोड के साथ हार्ट ब्रेक और उसके चीटिंग का सच के बाद ईव ने मार्क के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बनाया। उन दोनों ने साथ लड़ाई की, दुनिया घूमी और एक सिक्योरिटी फर्म तक स्टार्ट की। लेकिन उनका प्यार इजी नहीं था। जब मार्क एक स्पेस वॉर में फंसा, ईव ने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का पेनफुल डिसीजन लिया। लेटर उन्होंने एक नई शुरुआत की और उनकी बेटी तारा का जन्म हुआ। उनकी रिलेशनशिप टाइम ट्रेवल, बिट्रेयल और लॉस से गुजरती हुई एक रियल और रिलेटेबल लव स्टोरी बन गई। वहीं ईव ने मार्क के भाई ओलिवर के लॉस को भी डीपली फील किया और खुद भी एक टाइम पर मरी हुई समझी गई, लेकिन वापस आई। शी इज लिटरली ए सिंबल ऑफ होप इन अ ब्रोकन वर्ल्ड।
वीकनेसेस पावर कम्स एट अ कॉस्ट। ये चाहे जितनी भी पावरफुल हो, एटम भी वनरेबल है। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है कैलोरिक डिप्लेशन। उसके पावर्स इतनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं कि उसे बार बार अपने सिस्टम से एक्स्ट्रा मैटर निकालना पड़ता है, जिस वजह से उसे फ्रिक्वेंटली बाथरूम जाना पड़ता है। और फिर प्रेगनेंसी के दौरान ये और डेंजरस हो गया था, उसके बेबी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी। वहीं दूसरी मेजर वीकनेस है साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स। उसके माइंड में कुछ मेंटल बैरियर्स थे जो उसे किसी लिविंग बीइंग को हर्ट करने से रोकते थे। जब तक वो एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस में नहीं होती, वो ब्लॉक्स एक्टिव रहते। यही वजह थी कि कभी कभी वो फाइट में हेस्टिटेट करती थी, जो डेंजरस हो सकता था। वाई एटम ईव मैटर्स। ईव सिर्फ फीमेल वर्जन ऑफ इनविंसिबल नहीं है और ना ही किसी का साइड किक। वो एक फुली रियलाइज्ड कैरेक्टर है जो आइडेंटिटी, चॉइस, ट्रॉमा और बिलोंगिंग जैसे थीम्स एक्सप्लोर करती है। वो दुनिया को सिर्फ बदलती नहीं बल्कि खुद भी उसके साथ इवॉल्व करती है, और हो सकता है यही उसकी रियल सुपर पावर हो, उसकी ह्यूमैनिटी। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।